शुरू किया गया है। कैसे चट्टानों को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। और 41 मजदूर भाइयों को बचाने के लिए जद्दोजहद चल रही है। श्वेता, 9 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। लगातार टीमें वहां काम कर रही हैं। बिल्कुल, और अब मृदुल रोबोटिक टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार वहां पर जो टीमें मौजूद है उनसे बातचीत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हालात जैसे भी हो लेकिन मनोबल कम नहीं होना चाहिए। हमारी सहयोगी सृष्टि भी वहां पर मौजूद है जो पल पल अपडेट आपको दे रही है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी में जिंदगी को बचाने की जंग। पहाड़ों का सीना चीरने की तैयारी। विदेशी मशीनों से टनल की ड्रिलिंग। जल्द सुरक्षित निकाले जाएंगे 41 मजदूर। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए उत्तरकाशी में महा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजदूरों को निकालने के लिए एक नई सुरंग खोदने की तैयारी हो रही है। प्लान है कि पहाड़ के ऊपर से टनल की तरफ सीधा नीचे ड्रिल करके एक नई सुरंग बनाई जाए जिससे मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके। बेहद कठिन हालात में चल रहे इस ऑपरेशन के लिए पहाड़ों पर विशेष तैयारी है। दरअसल खुदाई के लिए लाई गई विशेष अर्थ ऑगर मशीन को पहाड़ पर लाने के लिए अब रास्ता बनाया जा रहा है। पहाड़ी के ऊपर पहुंची हुई हो और यहाँ से ये जो सीधा रास्ता बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है ये सीधे पहाड़ी के ऊपर का है। आप देखिए कि मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस रास्ते को, ये खड़ा पहाड़ी का रास्ता जिसे समतल बनाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की जा रही है और इंटरनेशनल जो टनल के एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। वहां तक भी आपको हम लेके चलेंगे। नीचे आप देख सकते हैं गहरी खाई है और इसके सीधे नीचे टनल है और इसी के ऊपर ये वर्टिकल ड्रिलिंग का जो काम है जारी है। जो बीआरओ के यहाँ पर वर्कर्स है पीछे आप देखिए कि किस तरीके से वो लगातार काम करते हुए यहाँ तेजी से दिख रहे हैं। और इसी के साथ में अब मैं पहाड़ी ऊपर चढ़ते हुए आपको जो है वहां तक लेकर चलूंगी। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये काम यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। हम आपको ये तस्वीर दिखाएंगे और एनडीआरएफ के साथ में आपको बता दें कि कई एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए रास्ता थोड़ा कठिन है, नीचे खाई है, इसीलिए थोड़ा संभल के हमें भी यहाँ पर चलना पड़ेगा और आपको ऊपर तक की तस्वीर जो है एक्सक्लूसिव हम यहाँ से दिखाएंगे क्योंकि 2 दिन पहले भी रिपब्लिक भारत की टीम सबसे पहले यहाँ पर पहुंची थी। देखिए ऊपर तक हम आ गए हैं जहाँ पर मशीनों का जो काम है वो जारी है। आपको बता दें कि टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बेहद कठोर चट्टानों को चीरने के लिए कई लोग लगे हैं। कुछ मशीनें फेल भी हुई। इतनी लंबी टनल से मजदूरों को निकालने के लिए कई तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। दरअसल हादसे वाली जगह की मिट्टी में काफी विविधता है। कुछ जगहों पर बेहद मुलायम मिट्टी है जबकि कुछ जगहों पर मिट्टी के नीचे कठोर पत्थर और चट्टानें हैं। इसलिए कठोर चट्टान पर ड्रिलिंग में मुश्किलें आएंगी। हैवी ड्रिलिंग से पहाड़ों में कंपन पैदा हो सकता है जिससे एक बार फिर से लैंडस्लाइड का खतरा है। मतलब अगर हड़बड़ी में काम किया गया तो एक नई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए रेस्क्यू करने वाली टीम काफी फूंक कर कदम रख रही है। मुख्य रेस्क्यू ऑपरेशन से पहले काफी सावधानी से ग्राउंड पर काम किया जा रहा है। इस वक्त पहाड़ी के ठीक ऊपर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंच चुकी है और आपको वो तरीका दिखाएंगे जिसके जरिए वर्टिकल ड्रिलिंग करने का काम जारी है। आप देखिए खुदाई यहाँ पर हो रही है। ये पहाड़ का पूरा कच्चा रास्ता बना दिया गया है। यहाँ पर सीधा खड़ा पहाड़ था और आप देखिए कि तमाम मजदूर जो है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। पत्थरों को हटाने का काम, डालने का काम यहाँ लगातार जारी है। खुदाई का काम जो है वो यहाँ लगातार जारी है और इसी वर्टिकल ड्रिल के जरिए आपको बता दें जो रास्ता है वो यहाँ पर तैयार किया जाएगा। कि आप देखिए कि किस तरीके से मजदूर यहाँ पर जुटे हुए हैं। भैया क्या काम कर रहे हैं आप लोग?
11 बजे मजदूर। रास्ता बनाने का काम कर रहे हैं? जी, जी, जी। तो मशीनें क्या इसी रास्ते से ले जाएंगी? इसी रास्ते से ले जाएंगे, और ठीक ऊपर लेके जाएंगे इसी रास्ते से। इसी रास्ते से। कितना समय लगेगा अभी तैयार होने में? तैयार होने में भी मशीन लगी हुई है आगे। हाँ, आगे मशीन लगी हुई है और ये रास्ता बनाया जा रहा है। देखिए तो BRO के लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंचाए जा रहे हैं। सीधे आपको उसी रास्ते पर हम लेकर चल रहे हैं कि किस तरीके से काम यहाँ पर लगातार किया जा रहा है, आगे बढ़ रहा है। मजदूरों की संख्या ऊपर जो है बढ़ती जा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए ही जो है मजदूरों को निकालने की जो एक कोशिश है वो यहाँ पर देखी जाएगी और सीधे रास्ते पर हम आपको लेकर चल रहे हैं। मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं और सीधी खड़ी पहाड़ी यानी कि इसके नीचे सीधे टनल है जो हमने आपको बताया और पहाड़ी आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची और गहराई में यहाँ पर नजर आ रही है। मजदूर सारे लगे हुए हैं। नेशनल एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और काम लगातार जारी है और इसी तरीके से इसी रास्ते से जो है मशीनों को लेकर जाया जाएगा, ऊपर पहुंचाया जाएगा। नीचे एक बार फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ कि टनल ठीक इसी पहाड़ी के नीचे है और मजदूर उसी के नीचे फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए ये जो वैकल्पिक रास्ता है उस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। 2 दिन पहले तक यहाँ चलना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब ये रास्ता खोद कर आप देखिए समतल करने की कोशिश की गई है ताकि मशीनों को पहुंचाया जा सके। करीब 9 दिनों से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बार एजेंसियों को नाकामी का भी सामना करना पड़ा। IIT, ONGC, ITBP के विशेषज्ञ टनल से लोगों को निकालने की प्लानिंग में शामिल हैं, जबकि ऑपरेशन की जटिलता को देखते हुए विदेशी एक्सपर्ट्स की भी सलाह ली जा रही है। उत्तरकाशी पहुंचे फॉरेन एक्सपर्ट्स ने कहा कि सबसे अच्छी बात ये कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। And all of our members all around the world are supporting here. I'm supporting here. We're going to get those men out. What I've seen, seriously, what I've seen, there are great works being done. This is going to happen, and look, we're on it, and that's what we're here. And there's a whole team of us here, and we're going to find the solution, and we're going to get them out. उत्तरकाशी में फंसे 41 लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली। इस हादसे के बाद पीएम मोदी अब तक उत्तराखंड के सीएम से 3 बार बात कर चुके हैं। पीएमओ के अफसर खुद उत्तरकाशी में डेरा जमाए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी रविवार को घटनास्थल का दौरा किया। इस आपत्ति का मुकाबला हम सब लोग सब प्रकार के प्रयासों से कर रहे हैं। जो अंदर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। दीपावली के दिन हुए हादसे ने 41 घरों में अंधेरा कर दिया। अब इन लोगों के सुरक्षित घर वापसी के बाद इन परिवारों में दिवाली के दिए जलाए जाएंगे। अगर सब ठीक रहा तो 41 मजदूर जिंदगी और मौत की जंग लड़कर सुरक्षित बाहर निकलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रेस्क्यू का 9वां दिन है और 9 दिन के जो बड़े अपडेट्स हैं वो आपको बताते हैं। ड्रिलिंग में मदद के लिए रोबोटिक्स यूनिट अब पहुंच चुकी है। डीआरडीओ की रोबोटिक यूनिट पहुंच चुकी है। टनल में पहाड़ के ऊपर से ड्रिलिंग का प्लान तैयार किया जा रहा है, यानी प्लान बी पर काम हो रहा है। ड्रिलिंग मशीनों के लिए एक नया रास्ता बनाया गया है जहां से अब आगे का रेस्क्यू का काम बढ़ेगा। रेस्क्यू के लिए टनल के दोनों तरफ ड्रिलिंग की तैयारी की जा रही है। ये 9 दिनों की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जो विदेशी एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी मदद ली जा रही है, उनकी देखरेख में रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार सीएम धामी से बातचीत की है। उन्होंने ये कहा है हर संभव मदद दी जाएगी केंद्र की ओर से। निगरानी के लिए पीएमओ के अधिकारी भी लगातार मौजूद हैं जो आज शाम भी एक रिपोर्ट तैयार करके प्रधानमंत्री को देंगे। मजदूरों को टनल में दवा पानी की सप्लाई की जा रही है ताकि वहां पे वो और अगर कुछ दिन रहते हैं तो फिर बहुत बड़ी चुनौती ना आए। टनल में फंसे सभी मजदूर स्वस्थ हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं। उनसे बातचीत हो रही है, ये जानकारी भी मिल रही है। लेकिन इस वक्त ग्राउंड पर क्या हो रहा है ये सीधे आपको बताएंगी मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे।
बिल्कुल श्वेता, जिस तरीके से आप लगातार बता रही हैं कि प्रधानमंत्री की निगाहें भी इस पूरी खबर पर बनी हुई है और पीएमओ के ऑफिशियल्स यहाँ पर पिछले 3 दिन से मौजूद थे, वो लगातार पल पल की जानकारी ले रहे थे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि किस तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही है, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की भी मदद यहाँ पर ली जा रही है। आपको